हरि ओम नमस्कारम। आज इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय हो। प्रतिदिन मंदिरों में यह अपूर्व जय घोष हम सनातन धर्मावलंबी करते हैं। बंधुओं, प्रसंगतः आज इस आध्यात्मिक सत्र में हम सनातन धर्म की आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि देहिक और आधि दैविक चारों प्रकार की परिभाषाओं का आद्योपांत निष्कर्ष जानेंगे, उस परिभाषा को जानेंगे और उसके फलितार्थ क्या हैं इस युग में, उसको भी हम लोग सार संक्षेप में समझेंगे। यह भी जानेंगे कि सनातन धर्म की आदर्श स्वरूप क्या है और क्या सिख, बौद्ध, जैन की तरह मुस्लिम, ईसाई और यहूदी भी सनातन धर्म की शाखाएं। चूंकि वैदिक युग में भारत की वैदिक संस्कृति सनातन धर्म का प्रसार आपके यूरोप तक था, इसलिए यह संभावना है कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, जिसे इस्लाम भी कहते हैं, वह वास्तव में सनातन धर्म की ही शाखा है, मानी जाए। संतों ने बतलाया है और विद्वानों का भी मत है कि सनातन धर्म जो है अमर धर्म है, शाश्वत धर्म है, देव धर्म है, देव संस्कृति है। जबकि वर्तमान काल में सनातन धर्म की जो दर्शन है, इस युग में, कलयुग में नश्वरता वाद की दर्शन को प्रस्तुत करता है, अघोरी दर्शन को प्रस्तुत करता है, अघोरी समाज का स्वरूप हिंदू समाज प्रस्तुत कर रहा है। अद्भुत विलक्षणता है सनातनियों की यह, जो उन्होंने कपालिक, अघोरी, कुलाचार्यों की साधना के तप से प्राप्त किया है। कहते हैं, प्रत्येक गुरुजी आपको बतलाएंगे, संसार नश्वर है, माया है, और इस मायावी नश्वर संसार में वह इस नश्वर देह के माध्यम से अमरत्व का अनुसंधान करने में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। है ना आश्चर्य क्या प्रसंग? क्या यह संभव है कि सत्य से असत का और असत से सत्य का उत्पत्ति हो? यदि यह संभव है तो कहा गया है कि सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य कभी मरता नहीं है। चाहे उसे जमीन में गाड़ दो, वह फिर से अंकुरित हो जाएगा और वृक्ष बन करके पुनः सत्य का फल आपको प्रदान करने लगेगा। अब ईसा उपनिषद की एक श्लोक याद आ रही है। आरंभ करने से पहले, हम परिभाषाओं को जानने से पहले एक बार उसको जान लें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपाविर्णु सत्यधर्माय दृष्टये। भले कितने ही बहुमूल्य पात्र से
सत्य के घड़े को आवृत कर दिया जाए। यदि आपको सत्य धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में जानना है तो उस बहुमूल्य जो ढक्कन है उसको हटाना पड़ेगा। यदि आप में यह सामर्थ्य है, यदि आप में यह क्षमता है, तब आप सनातन धर्म की परिभाषा जानने का प्रयास करें। आइए सर्वप्रथम सनातन धर्म की हम आधि भौतिक परिभाषा जान लेते हैं। संस्कृत शब्दकोश से शब्द लिया हूं, आपको पसंद आएगा, प्रिय लगेगा। सना इति अव्ययम नैरंतर्ये उच्यते। सभी कहते हैं शाश्वत है सनातन धर्म, अमर है। इसे आप इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हो परिभाषा, सनातनुते इति सनातन, जो सदा अस्थिर रह करके फैलता रहे, विस्तार करता रहे, वह सनातन धर्म है। घंटे दिद ब्रह्म भी कहा गया है, और कहा यह गया है इसी ब्रह्म यानी ब्रह्मा से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की उत्पत्ति हुई, यानी सन नामधारी संतों की उत्पत्ति हुई। सन यानी समय, समय की उत्पत्ति हुई। जो फैल रहा है उसका अंतराल है, एक निश्चित क्रम है। कहते हैं सूर्य की जो किरणें आते हैं वो अभी पैकेट में आती है एक अंतराल के साथ। तो सनातन धर्म की स्थापना सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने किया था, जो कलांतर में अतिवाद भी कहलाया। वो हम अगली परिभाषा में जानेंगे, अतिवाद के रूप में उसकी क्या परिभाषा है। सनातन धर्म की परिभाषा हुई यह प्रकृत धर्म, नैसर्गिक धर्म। इस प्रकृति को, पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को, जल को आप समाप्त नहीं कर सकते, उसे कलुषित कर सकते, दूषित कर सकते। अदूषित करते करते अंततः एक दिन वह प्रदूषित हो जाएगा। जैसे यमुना जल प्रदूषित है फिर भी यमुना जल है ना जल, उसी का आपके यमुना तीरवासी पूजन अर्चन कार्य में अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वही यमुना जल। तो सनातन धर्म भी सतयुग से कलयुग आते आते विकृत हो गई है, दूषित हो गई है, फिर भी वह संबोधित क्या हो रही है, सनातन देव संस्कृति आज भी कहलाती है। वास्तव में कलयुग में बतलाया गया कि कलयुग में, पुराणों में बतलाया गया कि असुर संस्कृति की स्थापना होगी और राजा बलि राज करेंगे, असुर राजा, दानवेंद्र राजा। तो वह अभी भी आप देख रहे हो देव संस्कृति ही कहला रही है तो असुर संस्कृति, असुरों के जैसा संस्कार हो गया है, असोच है ना। मन, वाणी और कर्म का सोच नहीं कर रहे हैं हिंदू, बावजूद इसके वे देव कहलाते हैं, देव संस्कृति के उपासक है। परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, और धर्म क्या हो रहा है, विकृत हो रहा है, अधर्म के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। धर्म की आड़ में अधर्म कार्य हो रहे हैं। संस्कृति अब संस्कृति का वाहक बन गई है, फिर भी वह देव संस्कृति कहलाती है। तो इस परिभाषा के अनुसार सनातन धर्म प्रकृति धर्म है, प्रकृति पूजकों का धर्म है। तभी तो हम लोग सूर्य की भी पूजा करते, अर्घ देते हैं प्रतिदिन, वृक्ष की पूजा करते हैं। जितने जड़ जड़ चेतन जो भी है, पशु पक्षी हैं, सभी के हम लोग पूजन करते हैं। बहु देव उपासक है ना। तो यह सनातन धर्म की
सतयुगी परिभाषा हुई, सभी जीवों से प्रेम करो, सर्वभूतानि मा हिंस्यात्, किसी जीव की हिंसा मत करो, सभी तुम्हारे जैसे। उपनिषदों में भी इसका बारंबार उद्घाटन हुआ है। लेकिन कहते हैं कि सत्य को असत्य, पुण्य को पाप, अच्छाई को बुराई ढक चुकी है, तभी तो कलयुग है। और इस कलयुग में कौन नेता है आदर्श सनातन धर्म में, कि जब आप आधि भौतिक परिभाषा प्रस्तुत कर रहे होते तो वास्तव में कोई आदर्श ही नहीं होता है, कोई आदर्श नहीं होता है। सबको स्वतंत्रता है, अपने अनुरूप जिए, मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना, सबका अपना अपना मत है, लेकिन सभी को एक ही संकल्प है, जियो और जीने दो। तो यह आपके सनातन धर्म की प्रथम परिभाषा हुई। यदि बुद्धि उलट भी हो जाए तो चले जाए, सभी की पूजा कर रहे हैं आप, सभी की, चाहे वो देवता हो, देवताओं में भी 18 कैटेगरी है, उन सभी की आप पूजा कर रहे हैं। असुरों की भी पूजा कर लेते हैं, या पिशाचों की पूजा कर लेते हैं, या तो दानों की पूजा करते हैं, गंधर्वों की पूजा करते हैं, राक्षसों की भी पूजा होती है, रावण की भी पूजा होती है। तो सभी की पूजा सनातन मार्गी करती है। तो जब आप में धर्म और अधर्म, गुण और दोष ने पृथक करने की भावना ना हो, सिर्फ निष्ठा हो, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का संकल्प ना हो समाज निर्माण की, तो यह भौतिकवादी दृष्टिकोण है। यह आपको अंततः जड़ ही बनाती है। और इसी का लाभ काली कोलाचारी अघोरी तांत्रिकों ने उठाया, कपालिकों ने उठाया, और कहते हैं संसार नश्वर है, कहते हैं संसार नश्वर है, जड़ है, भौतिक वस्तुओं की ओर ज्यादा मोह ना करो। लेकिन व्यवहार में वह क्या प्रस्तुत करते हैं, अब उन्हीं संकल्पों के खातिर आपस में मारा मारी करते हैं, काम क्रोध लोभ की बंटवारा करते हैं, लेन देन करते हैं। अभी तो कलयुग है। तो यह तो हुई आपके सनातन धर्म की प्रथम परिभाषा। क्या हुई कि सन अत अन्न, ये तीन शब्दों, तीन मतलब कहिए कि शब्द हैं, पद हैं सनातन धर्म की, इनसे मिलकर के बनी हुई है। बांट रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। सन अत खा रहे हैं, और अन्न किसके लिए? अपनी प्राण रक्षा करने के लिए अन्न, अपने वंशधरों कुटुंबियों के खातिर। कभी कभी तक कुटुंबियों को भी त्याग देते, आत्म आप भला तो जग भला, है ना। तो सनातन धर्म का ये भौतिक दृष्टिकोण, भौतिक आदि भौतिक परिभाषा बतलाती है कि हम आप भला तो जग भला, पहले हम जी ले, उसके बाद बाकी लोग जिए। पहले हम खा ले, भोजन कर ले, उसके बाद फिर भजन होते रहेगा, बाकी लोग का पोषण होते रहेगा। तो यह स्वार्थी बनाता है। सन अत अन्न, सनातन का योग है, सन अत अन्न का। तो यह मनुष्य का कैसा संस्कार बनाता है? देव संस्कार बनाता है? नहीं। देव यानी दया, जो रक्षा करे, आपको कुछ प्रदान करने की भावना हो, संरक्षण की भावना हो, देवता कहलाता है। लेकिन यह तो लेने की भावना कर रहा है, अपनी प्राण रक्षा की भावना कर रहा है। असुरा, असु यानी प्राण, रा यानी रमन करना, अपने प्राण में ही रमा हुआ है, अपनी प्राण रक्षा में ही रमा हुआ है। तो क्या हो गया? वह असुर संस्कृति है। तो भौतिक दृष्टिकोण के माध्यम से आपके हम सनातनी असुर संस्कृति की स्थापना करते हैं, जिसका परिणाम है यह कलयुग। प्रथम परिभाषा।